को 3 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। अमृत स्नान सुबह 6 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे खत्म हुआ। इस दौरान जूना अखाड़ा समेत सभी 13 अखाड़ों के संतों ने स्नान किया। आज तीसरा दिन है और 5 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु संगम नगरी में हैं। प्रयागराज में आस्था का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ चल रहा है। देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी दौरान महाकुंभ से एक महिला खूब वायरल हो रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सबसे सुंदर साध्वी है। वो एंकर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। वो अपने फॉलोअर्स के लिए वीडियोस बनाती हैं, स्टाइलिश लुक में रहती हैं, मिनी स्कर्ट पहनती हैं, लेकिन उसकी जिंदगी का एक दूसरा पहलू और भी है, जिसमें वो अध्यात्म से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। वो भगवा कपड़ों में दिखती हैं, माथे पर चंदन का टीका लगाती हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जो पूरा आकर्षण का केंद्र है वो बनी हुई हैं। लोग हर्षा के महाकुंभ में सबसे सुंदर साध्वी होने का दावा कर रहे हैं। हर्षा के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, क्यों शोहरत की दुनिया को छोड़कर उस पर अध्यात्म का रंग चढ़ गया। आखिर हर्षा ने साध्वी की राह क्यों चुन ली? महाकुंभ में हर्षा की भक्ति ने लोगों को आकर्षित किया है। वो पारंपरिक पोशाक और गेंदे के फूल की माला धारण किए हुए है। महाकुंभ में साधु संतों की मौजूदगी के बीच यही साध्वी हर्षा रिछारिया सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं और उनका अकाउंट भी बहुत ज्यादा आप देखते होंगे जब उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है। वो कई डेस्टिनेशन वेडिंग भी होस्ट कर चुकी हैं, लेकिन इसके साथ ही हर्षा को अध्यात्म की दुनिया से जुड़ाव हो चुका है। वो उत्तराखंड में रहती हैं। वो 2 साल से आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्य हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहती हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा वो वायरल रहती हैं। इंस्टाग्राम पर लोग उन्हें खूब फॉलो करते हैं और साथ ही जाना माना नाम भी वो बन चुकी हैं। लेकिन ग्लैमर की दुनिया से अलग हटकर वो शांति की तलाश में आई हैं। उनका कहना है कि साधना में उनको सुकून मिलता है, लेकिन अभी केवल दीक्षा ही ली है उन्होंने। इतना ही नहीं, वो खुश हैं कि महाकुंभ से उनकी लोकप्रियता में ज्यादा इजाफा हो गया है। हर्षा साध्वी की वेशभूषा, माथे पर तिलक और फूलों की माला पहने रथ पर सवार होकर महाकुंभ पहुंची और यही उनका मीडिया के सवालों से सामना भी हो गया, जहां उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने अपने वीडियोस के जरिए बताया कि कैसे वो बढ़ावा दे रही हैं इस पूरे ही हिंदुत्व को और साथ ही सनातन को कैसे वो बढ़ावा दे रही हैं, इसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। हालांकि कई प्रतिक्रियाएं भी अब इस पर आ रही हैं। वो निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज के शिष्या हैं। उन्होंने स्वामी कैलाशानंद गिरी के साथ तस्वीर भी लगा रखी है। हर्षा के इंस्टा अकाउंट पर तमाम तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि वो धर्म में गहरी रुचि रखती हैं। हर्षा ने अलग अलग धार्मिक स्थलों की फोटो अपलोड कर रखी है, जहां वो पूजा पाठ में लीन है। एक तस्वीर में हर्षा रिछारिया केदारनाथ धाम में नजर आ रही हैं। हर्षा का कहना है कि उन्होंने 16 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और अब तक ये सिलसिला जारी है, क्योंकि परिवार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और ऐसे में उन्हें आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी था। दुनिया में महाकुंभ को सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें देसी विदेशी श्रद्धालु भी लैम्पलाइट में आ चुके हैं। महाकुंभ में साधु संतों के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही एक साधु ने बाइक से एंट्री ली है। एंट्री ऐसी कि मानो बवंडर। अपने इसी अंदाज के लिए इस साधु को बवंडर बाबा के नाम से जाना जाता है। वैसे बवंडर बाबा का दस्तावेज में नाम विनोद सनातनी है। वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलते हैं। बवंडर बाबा ने बताया कि मैं अब तक 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा की सनातनी यात्रा बाइक से पूरी कर चुका हूँ। 14 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था। देश के 12 ज्योतिर्लिंग, 29 शक्तिपीठ के साथ साथ 25 राज्यों का भ्रमण अपने इसी बाइक रथ पर वो सवार होकर करते हैं। बवंडर बाबा किसी अखाड़े से नहीं जुड़े हैं। उनका रहना, खाना, पीना सब कुछ बाइक पर होता है। एक बड़े मिशन पर निकले हैं। ये मिशन देवी देवताओं की तस्वीर से जुड़ा है। महाकुंभ में अपनी एंट्री पर उनका कहना है कि शायद यहां से मेरा मिशन
पूरा हो जाएगा। तो संगम नगरी की हर तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं और अब तक क्योंकि 5 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच चुके हैं, अनुमान ये जताया जा रहा है कि पूरे संगम नगरी में जो 40 करोड़ का लक्ष्य है या जो 40 करोड़ की आशंका थी कि इतने श्रद्धालु पहुंचेंगे, अब ये भी क्रॉस कर जाएगा।